उन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट अगर नहीं किया तो बॉम्ब ब्लास्ट किया किसने और ये हुआ कैसे और मासूम शोहदा की जान गई कैसे। 29 सितंबर 2008 को भिक्खू चौक मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 मासूम जानें गई और तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद जो है इसमें ज़ख्मी हुए। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इसकी इंक्वायरी की। जब इसकी तफ्तीश शुरू हुई, इस तफ्तीश के दौरान जिस मोटरसाइकिल पर बम प्लांट किया गया था, उस मोटरसाइकिल की तफ्तीश मुकम्मल जब की गई तो उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर यह मोटर बाइक निकली। वहाँ से इस केस की तफ्तीश का सिमत और रुख तय हुआ और उसके बाद दीगर मुल्ज़िमीन में कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय और दीगर लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अपने सबूत में, अपने एविडेंस में तमाम बातों का तस्करा किया। इन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो फरीदाबाद में हुई, उज्जैन में हुई, भोपाल में हुई, इंदौर में हुई, जो अभिनव भारत की मीटिंगें हुई, उन तमाम मीटिंगों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सबूत के तौर पर पेश किया। तफ्तीश के दौरान एजेंसी ने जो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, उसके भी सबूत पेश किए कि ये मिलिट्री ग्रेड का आरडीएक्स है और किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करके इसे महाराष्ट्र लाया गया और कहां पर किन लोगों ने किसकी निगरानी में बम बनाया और किस तरीके से इसको प्लांट किया। जिस तरीके से इसे मरहूम और शहीद हेमंत करकरे ने जिसकी इस तफ्तीश की थी और जिस दिशा में की थी, वहां से पूरे देश ने भगवा आतंकवाद का चेहरा देखा और किस तरीके से इस देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए एक नए आतंकवाद का सहारा लिया गया, ये देश ने देखा। हमें पूरा यकीन था जिस तरीके से जब तक शहीद करकरे ने इसकी तफ्तीश की थी और एविडेंसेस कलेक्ट किए थे और इसे पेश किया था, उस बुनियाद पर यकीन था कि आने वाले वक्तों में जो है इसके मुल्ज़िमीन अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में और मरकज में सरकार तब्दील हुई और इसकी तफ्तीश एनआईए के पास गई, वहां से इस केस का रुख और दिशा तब्दील होने लगी और जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि जिनके खिलाफ पुख्ता शवाहिद थे, गवाह थे, सबूत थे, उन लोगों को कोर्ट ने नाकाफी सबूत की बिना पर आज रिहा कर दिया। इस संगीन और सेंसिटिव केस की एक लंबी ट्रायल चली। 17 साल इंसाफ के लिए हमें इंतजार करना पड़ा, फिर भी इंसाफ अधूरा रहा। सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों को आज कोर्ट ने बरी किया, उन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट अगर नहीं किया तो बॉम्ब ब्लास्ट किया किसने और यह हुआ कैसे और मासूम शोहदा की जान गई कैसे। ये तमाम बातें आज एक सवाल पैदा करती है इस केस की तफ्तीश पर। अदलिया का अपना निज़ाम है, जिस तरीके के शवाहिद, जिस तरीके के सबूत पेश किए जाते हैं, उस बुनियाद पर फैसला होता है। कहीं ना कहीं
जो एजेंसीज तफ्तीश की है वो नाकाम रही इन लोगों को मुजरिम गर्दानने में। देखिए, अभी एक जिम्मेदार पार्लियामेंट और महाराष्ट्र हुकूमत के अहम जिम्मेदार साबिक वजीर आला शिंदे के बेटे एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने एक बयान दिया कि हिंदुत्ववादी तंजीमों को इंसाफ मिल गया और जो चेहरा बताने की कोशिश की जा रही थी इस देश में कांग्रेस की हुकूमत के वक्त कि देश में भगवा आतंकवाद है, आज उस बात को इस फैसले ने झूठ साबित कर दिया। हुकूमत में शामिल अहम जिम्मेदार के बेटे जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो हम कैसे इस हुकूमत से जो है ये एक्सपेक्टेशन करेंगे या कर सकते हैं कि वो इस फैसले को आगे चैलेंज करेगी या इस फैसले को सही तरीके से या इस मुकदमे को सही तरीके से जो है आगे की कोर्ट में लेकर जाएगी। एनआईए ने खातियों के लिए डिमांड की थी, अगर वो खाती साबित होते तो उन्हें सज़ा भी मुकर्रर की जाती, लेकिन एनआईए की अपनी तफ्तीश ही कोर्ट में जो है नाकाफी सबूत और जो है कमज़ोर जो है पहलू साबित हुई। एनआईए के दावों को सिर्फ ये दावे है, एनआईए की अपनी तफ्तीश ही जो है पूरे तौर से कोर्ट ने मुश्तबा करार दिया। तो ऐसे में एनआईए की मांग क्या मायने रखती है? सीधी सी बात तो ये है कि कानून के हिसाब से इस फैसले को चैलेंज का हक जो है वो रियासती हुकूमत को है। अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन होता है उसकी क्या कानूनी हैसियत रहेगी ये तो कानूनी माहिरीन ही बता पाएंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी इस मामले में इंटरवीन कर सकती है तो जमीयतुल उलमा जो है वो जाए और हमें यकीन है कि जमीयतुल उलमा जो है इसकी मजबूत पैरवी करेगी।